हेलो एवरीवन, वेलकम टू उम्मीद है मंजिल। आज के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं। आज की डेट है 14 जुलाई 2020। तो आइए सबसे पहले करंट अफेयर की बात करते हैं। तो गूगल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ जो है गूगल के, उनका नाम है सुंदर पिचाई जी, जो कि इंडियन सिटीजन है। तो उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में उनकी कंपनी 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी में करेगी? वो कोई भी कैटेगरी हो सकती है। वो हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है इंडिया का, वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, हॉस्पिटल का हो सकता है। इसके अलावा वो एग्रीकल्चर में और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, मशीन लर्निंग आती है। तो इनके डेवलपमेंट और रिसर्च में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के तौर पर सुंदर पिचाई जी ने ये कहा है। तो 10 बिलियन यानी कि 75,000 करोड़ होते हैं लगभग। तो अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले मीटिंग हुई थी सुंदर पिचाई जी की अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। तो उसमें बहुत सारी बातचीतें सामने आई हैं और उन्होंने ये अपना तर्क रखा है कि वो 10 बिलियन आने वाले समय में इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आते हैं सेकंड न्यूज पर। सेकंड न्यूज ये कहती है कि ऑफिसर चैलेंजेस आर्मीज फेसबुक बैन डायरेक्टिव। तो कुछ दिन पहले का बैकग्राउंड में दे देता हूँ। कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि फेसबुक और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, इन सब से ऑफिसर यानी कि जो भी अपने सोल्जर्स हैं, कर्नल्स हैं, मेजर्स हैं, जो भी अपनी कोई भी रैंक के ऑफिसर्स हैं, जो कि डिफेंस के अंदर आते हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। हो सकता है कि कोई डेटा लीक हो जाए, और जैसे हमने देखा था पिछले साल 2019 और उससे पहले 2018-19 में डेटा चोरी की बहुत बात आई थी फेसबुक पे। तो इस पे मार्क जकरबर्ग जो कि सीईओ हैं फेसबुक के, तो उन पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। तो धीरे धीरे वो बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी निग्लेक्ट नहीं हुआ है पूरा। तो अभी भी ये कहा जाता है कि अभी भी डेटा चोरी होती है। बहुत सारे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो अफेक्ट कर सकती है इंडियन सिटीजन्स को और इंडिया की सिक्योरिटी को। तो इस पे एक ऑफिसर है, उन्होंने हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट पे अपील की है। मतलब उनका जो ये जो चैलेंज है, इसको चैलेंज किया है। चैलेंज क्यों करा है? उन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं रहता। मतलब अभी हमने देखा है कि वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ होते हैं, वहाँ पे बातचीत करने का ज्यादा मौका नहीं रहता, फोन कॉल लगते नहीं है, नेटवर्क रहते नहीं है। तो यही एक कभी कभी मीडियम होता है कि कभी कभार नेटवर्क अगर आ जाता है, उन्हें क्या क्या परेशानियां होती हैं वो फेसबुक के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इससे उनका समाधान हो सकता है। तो हमने देखा था पिछले साल एक वीडियो था, उसमें एक सोल्जर था जो कि जम्मू कश्मीर से था। तो उन्होंने ना, उन्हें खाना अच्छा नहीं मिलता था, तो ये कंसर्न उन्होंने फेसबुक के थ्रू एड्रेस किया। ये वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उनको मतलब कि इसको काउंटर किया। तो इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा और बीच में, और उन्होंने ये जो कंसर्न था सोल्जर का वो हटाया, और इसमें जो जो कॉम्प्लिकेशंस थे उनको हटाया, और जो जो इजीली एफिशिएंट वेज थे इसको सॉल्व करने के, वो राय गए थे। तो इसके अलावा यही है कि ये बहुत अच्छी बात है कि ऑफिस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो एक प्रकार से एडवांटेजेस है। लेकिन हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वही बात आ जाती है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अवर नेशन एंड वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज इट। तो इसमें देखते हैं कि हाईकोर्ट इसमें क्या कहता है, क्या जो सोल्जर्स ने अपील की है, ऑफिसर ने अपील की है, चैलेंज किया है, उस पर क्या रिजल्ट आता है। तो मैं आपको बताता रहूंगा, आप इस पर बने रहिएगा। तीसरी न्यूज आती है कि पंजाब इम्पोजेस कंप्लीट लॉकडाउन अगेन। तो हमने देखा है कि कोरोना वायरस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और पंजाब इज ऑल्सो अ वर्स्ट अफेक्टेड एरिया एंड द स्टेट ऑफ द कंट्री। तो हमने देखा है कि पंजाब में भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कोरोना वायरस के, तो इस वजह से उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया है। इसके अलावा जो पब्लिक गैदरिंग है, यानी कि जो लोग इकट्ठे हो सकते हैं, वो सिर्फ 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। जो शादी का अरेंजमेंट था, उसमें कहा गया था कि 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन उसको भी कम करके पंजाब ने उसको 30 कर दिया है। यानी कि अब 30 से ज्यादा लोग कहीं भी इकट्ठे नहीं हो सकते अगर वो शादी का फंक्शन है। तो आते हैं फोर्थ न्यूज पे, वो है सुप्रीम कोर्ट टू वेयर प्लीज ऑन दुबे एनकाउंटर। तो हमने देखा है कि विकास दुबे पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक में रहे हैं, जो जिनका एनकाउंटर हो चुका है कानपुर में। किस वजह से हुआ था वो मैं आपको छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। उन्होंने काउंटर अटैक किया था 8 पुलिस वालों पे, जिनमें उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद वो फरार थे, विकास दुबे। और विकास दुबे फरार होने के बाद उनका एनकाउंटर कानपुर में हुआ गया था एसटीएफ टीम के द्वारा। तो हाँ, तो उसमें ये कहा गया है कि जो बहुत सारे पीछे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में मतलब कि क्या-क्या उनका कैसे एनकाउंटर हुआ, क्यों हुआ, किस परिस्थिति में हुआ, क्या-क्या कितने लोग उसमें जुड़े हुए थे, और ये सारे क्वेश्चंस जो भी है सुप्रीम कोर्ट अराइज़ करेगा, रखेगा लोगों के सामने, जो भी पुलिस के सामने, एसटीएफ के सामने, और उनको इनका जवाब देना पड़ेगा। तो आज 3 लोगों की पीठ बिठाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रीड करेंगे, जो कि हमारे हैं शरद अरविंद बोबडे जी। तो देखते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट आता है, वो क्या तारीख देते हैं और आगे क्या रिपोर्ट्स आती है। तो अब हम आते हैं अपनी पांचवी न्यूज पे। तो वो है 2 JEM मिलिटेंट्स किल्ड इन अनंतनाग। तो जेईएम क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जेईएम एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका फुल फॉर्म है जश्न ए मोहम्मद। तो ये इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि ये टेररिस्ट ग्रुप है। तो अनंतनाग, अनंतनाग ये जम्मू कश्मीर में एक जगह है। तो एक वहां पे एरिया कहा जाता है श्री गुफवारा, श्री गुफवारा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 लोगों की मौत हुई है जो कि आतंकवादी थे, और अपनी जवानों ने इनको शहीद करा है। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि हम उस जगह रहते हैं जहाँ पे हमारी सेफ्टी हमारे सोल्जर्स के हाथ में है, और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है उसके लिए।
अब आते हैं दूसरी न्यूज़ पे, वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है थोड़ी-सी, ये है एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू गेट इंडियन जेट्स बाय 2032 विल रेज़ MiG-29 केस। तो मैं आपको बता दूँ, जो भी अपने एयरक्राफ्ट्स हैं इंडिया में, वो कहीं-कहीं से आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रशिया से एयरक्राफ्ट्स आते हैं, फ्रांस से आते हैं। इंडिया ने ये कहा है कि जो भी अपने एयरक्राफ्ट्स कैरियर्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, जो भी एयरक्राफ्ट हैं, फाइटिंग प्लेन्स हैं, ये हम रिप्लेस करेंगे जो भी और रशियन के एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करेंगे। जो भी हमारे एयरक्राफ्ट्स अब हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बना रही हैं, यानी कि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदुस्तान एरोनॉटिका लिमिटेड, ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे यहाँ सेफ्टी रेगुलेशंस में बहुत बड़ी अथॉरिटीज़ हैं। तो ये हमारी जो भी हमारे आने वाले एयरक्राफ्ट्स बनाएँगे, हम इनसे परस्यू करेंगे और इनको रिप्लेस कर देंगे काइसे रशियन ओरिजिन कैरियर से। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। जो भी हमारे डीआरडीओ के ऑफिसर्स हैं और अथॉरिटीज़ हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट्स बनाएँगे, टेक्निकल बनाएँगे और बहुत ही एडवांस बनाएँगे। तो अभी हम देखें तो अभी जो रशिया के ओरिजिन एयरक्राफ्ट्स हैं, वो आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप्स विक्रमादित्य का यूज़ करते हैं, अभी जो इंडिया में है। लेकिन अब जैसे कि अगर डीआरडीओ ये सारे अपने एयरक्राफ्ट्स बना देता है, तो वो हम उसको रिप्लेस करेंगे और इंडिया ओरिजिन के एयरक्राफ्ट्स ही यूज़ करे जाएँगे। तो ये मेक इन इंडिया के तहत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो कि आने वाले समय में बहुत ही डेवलपमेंट और रिसर्च के तहत बहुत ही काम आने वाला है। तो आइए हम दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। दूसरी न्यूज़ ये है कि इंडियाज़ फर्स्ट ई-लोक अदालत ऑर्गेनाइज्ड। मतलब कि मैं सबसे पहले आपको डिफाइन कर देता हूँ कि लोक अदालत होती क्या है। तो हम देखते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस रहते हैं, जो कि पेंडिंग केसेस हो जाते हैं बहुत सालों बाद। तो ये पेंडिंग केसेस सॉल्व करने के लिए एक सप्लीमेंट्री अदालत बनाई गई है, जिसका नाम है लोक अदालत। ठीक है? तो ये एक ई लोक अदालत ऑर्गेनाइज़ की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज़ की गई थी। इसमें क्या हुआ, जो 3000 पेंडिंग केसेस थे, उनकी सुनवाई की गई है 2000 बेंचेस में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसको इनॉग्रेट करा था आगे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने, जिनका नाम है पी आर रामचंद्र मेनन। ठीक है, तो इसके बाद न्यूज पे आते हैं कि एमपी गवर्नमेंट टू रन रोको टोको कैंपेन। तो हमने देखा है कि आपने भी देखा होगा कि जो लोग हैं, अभी भी कोरोना वायरस के चलते भी जितने जिसने सरकार ने कहा है कि आप मास्क पहने, लेकिन तभी वो मास्क नहीं लगाते। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये कैंपेन लॉन्च किया है, जो जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत आता है, जो कि मध्य प्रदेश की एक योजना है। तो इसमें क्या होगा, जो भी वॉलंटियर्स रहेंगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर, जो भी उन्होंने वॉलंटियर्स रखे होंगे, वो जा जाके रोडों पे जाएंगे और वो देखेंगे कि अगर कोई भी इंसान मास्क नहीं पहने हैं, तो वहां पे उसी वक्त 20 रुपए का फाइन लगा दिया जाएगा। तो ये एक एफिशिएंट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि एमपी गवर्नमेंट ने लाया है, बिकॉज अभी भी कोरोना वायरस के चलते पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है और लोग अभी भी बाहर जा रहे हैं बिना मास्क। तो बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हो सकता है कोरोना वायरस आगे चल के, जहाँ अभी ऑलरेडी 3 लाख से ऊपर केसेस हैं इंडिया में। तो इसके बाद और आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की न्यूज पे। तो वो है इंडिया 2018 टाइगर सेंसस सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो हमने देखा है कि जो टाइगर है अपने इंडिया में, उसकी जो रेशियो है बहुत कम है। वहाँ पे बहुत कम नंबर में अपने यहाँ टाइगर्स हैं। जब गवर्नमेंट ने इसका बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए थे, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था और बहुत सारे इनिशिएटिव्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के तहत लॉन्च किए गए थे। तो इसमें जो टाइगर का सेंसस निकाला था, सेंसस यानी जब काउंट हुआ था 2018 में, उसको उसने इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों बनाया है? इंडिया ने उसको इतना अच्छी तरीके से मॉनिटर किया था, कैमरा में ट्रैक किए थे कि इंडिया में कितने टाइगर्स हैं, कहाँ हैं, उनकी क्या-क्या जन्म स्थितियाँ हैं, कहाँ से पाए गए हैं, कहाँ पे रखे गए हैं। इस सबको इतनी अच्छी तरीके से मॉनिटर करा है कि इंडिया को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए कि उसने इतना ध्यान से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए टाइगर का जो रेशो है मॉनिटर करा, और धीरे-धीरे उसकी संख्या बढ़ रही है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं न्यूज़ पे। अटल इनोवेशन मॉड्यूल, जो नीति आयोग है, नीति आयोग आप सब जानते होंगे, जो कि प्लानिंग कमीशन 2014 में रिप्लेस करके नीति आयोग आया था। नीति आयोग का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। नीति आयोग वो है जो अपने जो आने वाले रिसर्च और डेवलपमेंट से इंडिया में, भले चाहे वो बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर हो, वो स्कूल के अंदर हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर हो, तो ये सारी जो भी रिपोर्ट से मॉनिटर करता है, रिपोर्ट्स बनाता है, एनालिसिस करता है, और रिपोर्ट्स को एनालाइज करने के बाद वो अपने फीडबैक देता है। फीडबैक देने के बाद सॉल्यूशंस देता है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इसमें कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की रिपोर्ट्स भी आती है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, अटल इनोवेशन मॉड्यूल लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा, जिसने एक ऐप लॉन्च किया है, एटीआई डेवलपमेंट ऐप। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो ऐप्स है, तो जैसे आप ऐप देखते हैं प्ले स्टोर में, वो आपको इजीली दिख जाता है, आप इजीली डाउनलोड करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन उसको बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगती हैं, जो कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आती है। वो लोग उसको कोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो सी लैंग्वेज होती है, सी प्लस होती है, पाइथन होती है, और बहुत सारी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वो ऐप बनाना सिखाएंगे आपको, ये जो मॉड्यूल है ऐप बनाना सिखाएगा। और इसके अंतर्गत आप बहुत सारे मतलब ऐप को सीखेंगे, कैसे बनाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, इसको कैसे कोड करते हैं कि आप ऐप बना सकते हैं, और कैसे उसको अपलोड किया जाता है। तो ये सब इसके अंदर आता है। तो आज की आखिरी न्यूज़ देखते हैं कि रेलवेज टू गेट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2030। तो सबसे पहले मैं 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो अपनी रेलवे है, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेटवर्किंग रेलवे है,
इंडिया में। इसके अलावा इट इज ऑल्सो अ लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑलराइट, तो रेलवे के मिनिस्टर जी ने, पीयूष गोयल जी ने कहा है, जो कि अपने यूनियन मिनिस्टर हैं रेलवे के, उन्होंने ये कहा है कि 2030 यानी 2030 तक वो 100% इलेक्ट्रिसिटी से रेलवेज को चलाएंगे। यानी कि इससे क्या होगा, आपका जो ग्रीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट है वो प्रोड्यूस होगा। और जो अपने जो कंजर्वेशन सिस्टम है, मतलब कि बिजली का सदुपयोग करना और उसको बचाना, और क्लीन इंडिया के तहत इसको लागू किया जाएगा। और इससे क्या होगा, अपना जो एनवायरनमेंट है प्रदूषित नहीं होगा, कम से कम बिजली यूज होगी, और जो कंजर्वेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जो भी है एनवायरनमेंट में अपने इंडिया में, तो इससे बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं।